ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जोधपुर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत ने रामनवमी के मौके पर न्यूज 18 से खास बातचीत की। रामनवमी के अवसर पर प्रदेशवासियों और देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद एक बार फिर से पूरा देश राममय हो चुका है। वहीं विपक्ष द्वारा राम मुद्दे को लेकर कहा कि जिन लोगों ने राम को नकारने के लिए कोर्ट में एफिडेविट फाइल किया था, वो अब कुर्ते पैजामे पर जनेऊ धारण कर खुद को राम भक्त दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। रामनवमी का पावन पर्व है और हमारे साथ में है केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। शक्ति की आराधना के साथ साथ आज एक बड़ा दिन है और विशेष दिन इसलिए कि रामनवमी के बाद मतलब पहली बार राम मंदिर निर्माण के बाद में भगवान श्री राम की आज प्रभु श्री राम का जो मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में इस भारत की राष्ट्रीय चिति का विषय है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो अपने जीवन में साधारण से असाधारण हुए, उनका अवतरण दिवस है। और अब की बार का दिन और भी महत्वपूर्ण इसलिए है कि प्रभु श्री राम के 500 वर्ष के बाद अपने महल में पधारने के बाद आज पहली बार रामनवमी आई है। पूरा देश आज राममय है और जिस तरह से हमने देखा था कि राममय मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के समय सारे देश में हर तरफ राम का माहौल था, उत्सव का माहौल था, ठीक उसी तरह ही आज भी देश भर में रामनवमी के उत्सव को बहुत धूमधाम के साथ में मनाया जाएगा। शेखावत साहब, राम सबके हैं लेकिन नैतिकता की बात पर है जो लगातार जो विपक्ष है एक तीर साधने की कोशिश कर रहा है, क्या कुछ कहेंगे उनको? देखिए, जिन लोगों ने राम को न्यायालय में एफिडेविट फाइल करके नकारा था, वो अब वापस राम भक्त अपने आप को दिखाने के लिए कुर्ते पजामे के ऊपर जनेऊ पहन करके घूम रहे हैं। रामनवमी के इस मौके पर गजेंद्र सिंह शेखावत से बातचीत की और उन्होंने कहा कि राम सबके हैं और सबके राम हैं और जो माहौल इस बार बना है वो निश्चित तौर पर पूरे देशवासियों के लिए कहीं न कहीं खुशी का आगाज लेकर के आया है। जोधपुर से कैमरा पर्सन समीर खान के साथ रंजन दवे, न्यूज 18 राजस्थान। भरतपुर के बयाना उपखंड में व्यापार महासंघ ने लोकसभा चुनाव में वोट के बहिष्कार का ऐलान किया। व्यापार महासंघ ने बयाना से चलने वाली राजस्थान रोडवेज बसों की संचालन की मांग की है। हमने अभी 7 दिन पहले सीएम साहब के नाम एक उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया था। उसमें पिछले 3 महीने से बयाना से जो 100 बसें चलती थी प्रतिदिन, जयपुर, आगरा, भरतपुर, हिंडौन, करौली, गंगापुर के लिए, वो नाम मात्र कुल 20 बसें बची हैं, बाकी सब बसें बंद हो गई। और सुबह इतनी परेशानी होती है हम बयाना से जाने वाले व्यापारियों को, जयपुर के लिए तो विशेषकर होती है कि कोई बस है ही नहीं। इस आशय का हमने ज्ञापन सीएम साहब के नाम दिया था, लेकिन 7 दिन हो गए, अभी तक उन्होंने कोई उस पर प्रत्युत्तर नहीं दिया है। उदयपुर के आदर्श गांव चिरवा में बीती देर रात सीसीटीवी कैमरे में पैंथर कैद हुआ है। गांव में पैंथर के मूवमेंट से आतंक मचा हुआ है। पैंथर आए दिन गांव में आते रहते हैं और कुत्तों को अपना शिकार बनाते हैं। पैंथर बीती रात को कॉलोनी से होता हुआ निकला, जो सीसीटीवी में कैद हुआ। ग्रामीणों की माने तो पैंथर के आतंक से पूरे गांव में डर का माहौल है। पैंथर की शिकायत वन विभाग को कर दी गई है। अब वो पैंथर को तलाश रहे हैं। पैंथर का बहुत मूवमेंट हो रहा, आतंक मचा हुआ, जिसकी वीडियो क्लिपिंग भी मैंने उपलब्ध करवाई है। आबादी क्षेत्र में घूम रहा है। प्रशासन, शासन प्रशासन सबको पहले से पता है, लेकिन वो किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं ऐसा लग रहा है। मैं प्रशासन से निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ, किसी बड़े हादसे को होने से पहले ही उसका रेस्क्यू करें। जन हानि नहीं हो, पशुधन की हानि तो हो ही रही है। पूर्व में भी हमारे देवेंद्र जी हैं, उनके घर के अंदर से एक नवजात बछड़े को उठा करके ले गया था। अरावली की पहाड़ियों की तलहटी आबू रोड में करीब 1 बीघा भूमि पर स्थापित आदर्श वाटिका ब्रह्मा कुमारी संस्थान की ओर से कृषि के क्षेत्र में नवाचार किया गया। वाटिका से किसानों की तकदीर बदलने की देशव्यापी मुहिम चलाई जा रही है और इस वाटिका में रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग नहीं किया गया। वाटिका में गेहूं, जौ, बाजरा, मक्का आदि की फसल लगाई गई। प्रत्येक फसल की अलग अलग वैरायटी यहां पर मौजूद है और इसके अलावा खाद तिलहन उद्योग में मसूर, अलसी, सरसों की फसल लगाई गई। भविष्य में यहां पर तेल प्लांट लगाकर किसानों को मौके पर ही तेल निकालने की ट्रेनिंग दी जाएगी। अब सबका भला इस शाश्वत योगी खेती के साथ में आध्यात्मिक क्रांति से ही संभव है। तो हमारा जीवन अब इसके लिए ही समर्पित है कि हम कैसे किसानों का भला करें, कैसे जीव जंतु, पशु पक्षी, पर्यावरण फिर से सात्विक शुद्ध बने। तो ये हमने इसलिए इस उद्देश्य को लेकर ये
किया है। चैत्र नवरात्रि का पूर्णाहुति और हवन के साथ ही समापन हुआ। मंदिरों और घरों में कन्या को भोज कराकर उपहार भेंट किए गए। शक्ति की देवी की आराधना के लिए मंदिरों में श्रद्धालुओं का दिन भर तांता लगा रहा। नवरात्र समापन पर श्रद्धालुओं ने विशेष अनुष्ठान कर सुख समृद्धि और मंगलमय जीवन की कामना की। नवमी की विशेष पूजा अर्चना के लिए माता का भव्य दरबार सजाया गया। वहीं सत्संग के आयोजन हुए। सर्वाधिक श्रद्धालुओं की भीड़ दुर्गा माता मंदिर में रही। होता है, हर रोज कन्या पूजन होता है। आज 9वां दिन है तो आज भी कन्या पूजन है और पूरा भंडारा लगता है यहाँ पे। 9 दिन से माता रानी के नवरात्रे चल रहे थे और आज नवरात्रे 9 दिन पूरे होने पर नवमी पूजन हुआ है। कन्या रामनवमी छोटी छोटी कन्याओं का पूजन करके उनकी आरती उतार के उनको भोजन प्रसादी गिफ्ट दी है और ऊपर कन्या पूजन का आयोजन चल रहा है। तो आज नवरात्रि का आखिरी दिन है। आज मां सिद्धिदात्री के जहां पूजा की जा रही है तो वहीं दूसरी तरफ नवमी के पावन अवसर पर भी माता की विदाई को लेकर के कन्या पूजन किया गया। 4 तस्वीरें खास आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे। डूंगरपुर, दौसा, श्रीगंगानगर, कोटा से तस्वीरें आई हैं जहां पर आप देख सकते हैं डूंगरपुर में सुबह से ही भक्तों का तांता मंदिरों में लगा रहा। तो वहीं दूसरी तरफ दौसा में हवन पूजन करते हुए श्रद्धालु नजर आए मंदिरों में। श्रीगंगानगर में दुर्गा माता मंदिर में भारी भीड़ जो है वो सुबह से ही देखने को मिली है। कोटा में भक्तों का तांता मंदिरों में लगा रहा। नवरात्र का आज आखिरी दिन है। नवरात्र के 9वें दिन सिद्धिदात्री की पूजा मंदिरों में की जा रही। सुबह से ही देवी मंदिरों में अलग अलग आयोजन हो रहे हैं। इस दिन देवी की पूजा के साथ ही कन्या पूजन का भी विधान है। स्क्रीन पर आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो सीएम भजनलाल शर्मा के वहां की है जहां पर वो कन्या पूजन करते हुए नजर आए। तो बालाजी टावर स्थित अपने पुराने फ्लैट पर उन्होंने भोजन करवाया है कन्या को। सीएम भजनलाल शर्मा पत्नी के साथ प्रसादी खिलाते हुए कन्या को नजर आए। भगवान श्री राम की पूजा के बाद कन्या को भोजन कराया गया। बताया जा रहा है कि सीएम ने कन्या पूजन कर उनका आशीर्वाद लिया। मैं सभी प्रदेशवासियों को दिल की गहराइयों से बहुत 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 शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे रामलला जो 500 साल से टेंट में थे, इस बार उनका दिव्य और भव्य मंदिर बना है। हमारे रामलला उसमें विराजमान हैं। ये पहली रामनवमी है जब रामलला उसमें विराजमान है। मैं सभी प्रदेशवासियों को और देशवासियों को इस रामनवमी की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि आप सुख समृद्धि रहे और प्रदेश में और देश में अमन चैन रहे, हमारा विकसित राष्ट्र बने। ऐसी सभी को शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अजमेर का रुख करेंगे जहां लोकसभा आम चुनाव 2024 के लिए स्वीप गतिविधियों के अंतर्गत मंगलवार शाम को वोट घूमर का आयोजन पटेल स्टेडियम में किया गया। अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र की स्वीप टीम के द्वारा यह आयोजन हुआ और इसमें विभिन्न रंग रंगीले परिधानों से सुसज्जित महिलाओं ने घूमर गीतों पर ग्रुप में डांस किया। इस डांस से मतदान करने का संदेश दिया गया। इस मंच के द्वारा और वोट घूमर के जरिए महिलाओं ने लोगों को जागृत किया है कि ताकि वो जाकर के अपने मताधिकार का प्रयोग करें। बताते चले कि वोट वृक्ष में उन्होंने वोट पाती बांधी है और इस दौरान महिलाएं जो थीं वो घूमर करती हुई नजर आई और लोगों को संदेश दिया कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग करें। 24 की तैयारियों के लिए आज स्वीप के अंतर्गत अजमेर नॉर्थ डीसी ने वोट घूमर का आयोजन किया। इसमें बहुत बड़ी संख्या में महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया और जो वोटिंग को प्रेरित करने के लिए अलग अलग गीत हमारे मतदाताओं ने बनाए हैं, उन्हीं सभी गीतों पर आज नृत्य हुआ। घूमर नृत्य से वोट के लिए आह्वान हुआ, लोगों को मोटिवेशन हुआ और बहुत अच्छा लगा ये देख करके कि जो हमारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस प्रोग्राम में
वो बहुत एंथुसियास्टिक हैं, हाईली मोटिवेटेड है और उनको देखकर हमें प्रेरणा मिल रही है। वो सभी लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव में लोग बढ़ चढ़कर मतदान करें और हमारे अजमेर जिले को अग्रणी जिलों में लेकर के आएं। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।